इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उनके पहनावे को लेकर अब विपक्ष ने सवाल उठाया है। यूके में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन। सरायकेला के बेरीगोड़ा में आयोजित टूसू मेला का उद्घाटन ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया और इस मौके पर परंपरागत दसाई नाच के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। उन्हें पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। मेले में झूमर सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर विधायक सविता महतो ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति हमारी पहचान है और इसे सहेज कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बार मेले में स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों की बिक्री भी हो रही है। इस मेले में दूर दराज से टूसू लाने वाले टीमों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 17,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार के रूप में 13,000 रुपए और चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ईचागढ़ विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद सारथी। जमशेदपुर के चांडिल क्षेत्र में कई गांव में राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। शहर बेड़ा और राडगा डी के लगभग 500 राशन कार्ड धारकों को राशन डीलर द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन लेने के लिए रात 2 बजे लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन डीलर कहता है कि मशीन खराब है और राशन नहीं मिलेगा। ग्रामीण अब राशन डीलर को बदलने की मांग कर रहे हैं। गोदाम मालिक का कहना है कि उठाव सही ढंग से चल रहा है, लेकिन डीलर की वजह से उसके चलते ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में अधिकारी से गुहार लगाई है। हाँ, सब चल गया। जनवरी में चांडिल का सबका माल चल गया है, अभी कमारिया का जा रहा है। दिसंबर का रुका था? नहीं, दिसंबर का भी सब कुछ चल गया। तो ये लोग बांटता क्यों नहीं है? वो बांटता क्यों नहीं, वो तो एमओ साहब जानेंगे, अब डीलर जानेंगे, खैर नहीं बांट रहे। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको माल देने का मतलब है, माल दे दिए। आप कौन है यहाँ पर? हम एजी। दिसंबर महीना का राशन नहीं मिला है, जनवरी महीना का मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मशीन खराब है बोल के नहीं दिया। मशीन खराब है दुकानदार। दुकानदार क्या बोलता? डीलर वाला हाँ। मशीन खराब है बोल के नहीं दिया। दे रहा है कि बोल रहा है कि मशीन खराब है। जॉब जाते हैं खाली मशीनें खराब है, तो उसका मशीन उसको राशन देना है कि नहीं है, उसका यही मतलब है। अरे भाई गाड़ी बंद कैसे बटेगा? हम लोग हर बार परेशान हो गया अपना राशन के लिए। हाँ। आज कहाँ आए थे? हैं? आज अनुमंडल। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्या मतलब किसको जितना दूर करना है कर लो। क्या कर लो? वो जितना दूर जाना है जाओ बोले। नहीं देगा? नहीं। तब क्या कीजिए, कैसे घर में आप लोग काम धाम चलेगा, राशन नहीं देगा? वही तो बताइए आपने। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में रह रहे गुलगुलिया परिवारों की पहचान और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यह कदम बच्चों की चोरी में गुलगुलिया गैंग की कथित संलिप्तता के बाद उठाया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है और
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय ने राज्य के गृह सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। जमशेदपुर से सटे बारूडी गांव की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन चुकी हैं। पहले घर और खेतों तक ही सीमित रहने वाली ये महिलाएं अब काशी घास से यानी काशी फूल से के जो पौधे हैं उससे फैशन शो के लिए डिजाइनर उत्पाद बना रही हैं। आश्रा संस्था की मदद से इन्हें काशी घास से टोपी, पर्स और टोकरी जैसे सामान बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अब ये महिलाएं कोलकाता और मुंबई के फैशन डिजाइनरों से संपर्क कर उनके डिजाइन पर काम करती हैं। इन उत्पादों की मांग बढ़ी है और इससे महिलाओं की अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। संस्था के संयोजक सत्यजीत कुमार का कहना है कि सही मार्गदर्शन से ये महिलाएं देश के बड़े मंच तक पहुंच रही हैं। और खबर रांची से। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में एक स्ट्रीट डॉग को पीट कर मारने के मामले के सामने आने के बाद अब इसके आरोप में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। वायरल वीडियो में कुछ लोग शालीमार बाजार में एक कुत्ते को बांधकर ईंट और पत्थरों से बेरहमी से पिटाई करते हुए देखे जा रहे हैं। पशु प्रेमी ने इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई और उसके आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। इससे पहले भी रांची में एक कुत्ते को गोली मारने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। धुरवा थाना अंतर्गत शालीमार बाजार में एक कुत्ते को बहुत ही बेरहमी से मारने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस संदर्भ में धुरवा थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 1 बालिग थे और 2 नाबालिग थे। तो उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और जो कुत्ते उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी कांड अनुसंधान अंतर्गत बाकी जो चीजें आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जामताड़ा में नारायणपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कशियाटांड के पास पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक चंचल गिरी के मुताबिक आरोपी हातिम अंसारी, विनोद मंडल और नजरुद्दीन अंसारी ने फोन पे के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 7 सिम भी बरामद किए गए हैं। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि कशियाटांड उत्क्रमित पद विद्यालय के आसपास से लगातार जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। ये हम लोग को मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट हम लोग को प्राप्त हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, करमाटांड थाना क्षेत्र जो है वो साइबर से प्रभावित है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन जगह से साइबर को खत्म करने का प्रयास करें। उसी आलोक में अभियान हमारा चलाया जा रहा है। अभी कुल 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से एक है हातिम अंसारी जो चिरोली के रहने वाले हैं, एक विनोद मंडल हैं जो कि नदिया चक का रहने वाले हैं और एक नजरुद्दीन अंसारी है जो कि पिंडारी करमाटांड का रहने वाले हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा स्वीकृति बयान दिया गया है कि इनके द्वारा जो है पिछले 2018 से ये लोग साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं और 2018 में पूर्व में भी ये जेल गए हुए हैं। हातिम अंसारी के विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है और इनका द्वारा जो मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया है तो मॉडस ऑपरेंडी में इनको द्वारा बताया गया कि आजकल ये लोगों को झांसा में लेने के लिए कैशबैक का प्लान बताते हैं कि आपको 999 का या 990 का एक कैशबैक प्लान आएगा, जिसमें मैजिक पिन ऐप जो है उसके द्वारा और फोन पे के माध्यम से जो है वो कैशबैक का एक मैसेज भेजते हैं और साथ साथ में लिंक वगैरह भी इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही लोग उस कैशबैक के चक्कर में लिंक ऐड करते हैं, उनके मोबाइल फोन हैक होता है और उसके उपरांत जो है ये पैसे जो है इनकी निकासी यहां से शुरू करते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। जमशेदपुर से खबर। जमशेदपुर के साक्षी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां व्हाइटनर नशे के कारोबार पर
पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। शहर में व्हाइटनर नशा युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद दिन भर नशे में झूमते रहते हैं युवा। स्थानीय लोगों ने इस बारे में शिकायत भी की थी और स्थानीय लोगों ने एक तस्कर को भी पकड़ा, पुलिस के हवाले किया और इसके बाद से पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 गोदामों में छापेमारी की। एक ऑटो व्हाइटनर बरामद भी किया है। बताया जा रहा है कि साक्षी बाजार के व्यस्त इलाकों में इस नशे का सौदागर कारोबार करता था, खासकर युवाओं को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने एक तस्कर और एक खरीदार को गिरफ्तार किया है और इन दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश में जुटी है। हजारीबाग से खबर। हजारीबाग के अंबेडकर चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बहरी गांव निवासी युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है, जबकि यह बताया जा रहा है कि मुर्गा खिलाने के लिए मुर्गा के नाम पर एक पार्टी थी और मुर्गा पार्टी के लिए उसे बुलाया गया था और बाद में सड़क दुर्घटना में मौत की खबर मिली। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो यह पूरा मामला सामने आया। इससे लोगों का आक्रोश भी है। लोग निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति को संभालने की लगातार उन्होंने कोशिश भी की। परिजन की हत्या की आशंका परिजन जो है वो हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे भाईसुर को जो मारा है उसको फांसी का सजा चाहिए। उसको मेरे भाईसुर कल 3 बजे से घर से बुला के मारा है, फोन करके बुलाया है के लिए मुर्गा खाने के लिए। सब अभी मेरा भाईसुर चले गए, बच्ची है तो कौन सकेगा उसको, मैंने बहुत से चाहिए। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग बहरी आए, बहरी से आए, हजारीबाग बहरी से। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? उसको फांसी चाहिए। जब हम लोग को समय यही तकरीबन 6 से 7 का बीच में समय संध्या के टाइम में हम लोग को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है आपके गांव का। तो हम लोग बोले कौन है भाई? हाँ, तो हम लोग आनंद फनन में यहाँ से हम लोग वहाँ लोग स्पॉट के पास पहुँचे तो हम लोग देखा कि ये बहुत ही ऐसा स्थिति में पाया गया, किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि ये एक्सीडेंट है। क्या कि गाड़ी उधर है, बॉडी यहाँ है और उसका इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिशियन का सामान कुछ यहाँ है और ऐसा धारदार हथियार से इसे वार किया गया है और बॉडी देख सकते हैं। और रोड में एक जरा सा एक बूंद खून भी नहीं, एक बूंद खून भी नहीं रोड में कहीं मिला। जमशेदपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्कूली बच्चों के बीच विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रैली के माध्यम से शहर के लोगों, खासकर युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों ने तख्तियां लेकर हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति से वाहन न चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और युवा वर्ग को संवेदनशील बनाना है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित करने की अपील की ताकि भविष्य उनका सुरक्षित रहे। के रूप में 1 से 31 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 20 तारीख को बच्चों के साथ सतर्कता अपनाने के लिए एक रैली के रूप में आज पैदल करके लोगों को जागरूक किया गया। सर, किस तरह से अलग अलग नुक्कड़ नाटक के तमाम कंपनी के ये कार्यक्रम 1 जनवरी से आपने देखा होगा कि 1 जनवरी को ये क्या नाम है उपायुक्त महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए इसको रथ रवाना करके आगे बढ़ाए। उसके बाद क्रमशः कभी ओवरलोडिंग के खिलाफ, कभी जागरूकता, कभी लोगों को पंपलेट मार के, कभी हेलमेट दे करके ये तमाम कार्यक्रम 31 जनवरी तक लगातार चलते रहेगा। और इसका मात्र एक ही उद्देश्य है
कि लोगों को सड़क की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा की सर क्या सड़क दुर्घटनाएं में कमी आ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 196, पिछले बार 238 लोगों की सड़क दुर्घटना में इस जिले में मृत्यु हुई थी, जो इस बार 196 हो गई है। राजनगर प्रखंड में आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के अलग राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 175 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। यह सम्मान राज्य गठन में उनके अमूल्य योगदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होगा। अंचल अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि समारोह से न केवल आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि नई पीढ़ी को झारखंड राज्य आंदोलन के इतिहास और संघर्ष से प्रेरणा भी मिलेगी। इस कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। यह आयोजन राज्य के स्वतंत्रता राज्य के गठन और उसकी पहचान को समर्पित होगा। आज हम लोग अंचल पदाधिकारी और हमारे बीडीओ साहब से भेंट किए। हमारे जो आंदोलनकारी का सूची जितना भी आया है इसको जो है सही तरीके से बांटा जाए और सभी को इन्फॉर्मेशन किया जाए ताकि हमारे सभी आंदोलनकारी सही समय पर पहुंचे और सभी आंदोलनकारी को सम्मान के साथ विदा करें। क्या क्या बताया गया? बीडीओ साहब ने बोला मेरा तरफ से जितना भी आंदोलनकारियों का सहयोग है मैं पूरा करके ही उनको 26 तारीख को 26 जनवरी आप भी आंदोलन कर जाएंगे? हाँ, हम भी आंदोलनकारी हैं। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के कर्मी हैं, समाज सेवी हैं, हमने प्रयास किया है कि सबको आमंत्रित करें और उनकी उपस्थिति में उनके कर कमलों से ये वितरण किया जाएगा, जिसमें माननीय सांसद चाईबासा लोकसभा, माननीय विधायक सरायकला विधानसभा, यहाँ के जो तीनों जिला परिषद हैं, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखियागण, सबको हमने पत्र के माध्यम से ये सूचना 15 तारीख के तिथि से निर्गत कर दिया है और प्रयास करेंगे कि सभी लोग उसमें आएं और यहाँ के जो भी आंदोलनकारी हैं उसका आप लोग भी गवाह बने और उनको प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित करने में भाग लें। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में हाथीगोड़ा मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मारी, चालक की मौत हो गई। फिलहाल जांच की जा रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है जमशेदपुर में। ट्रेलर मानगो पुल के पास खराब हो गया था और टेम्पो चालक ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक वाहन के अंदर फंस गया। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल यातायात को सामान्य कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरी घटना की जांच पुलिस कर रही है। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र के डिमना लेक में पिकनिक मनाने के लिए गए युवकों के समूह पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और हमलावरों ने धारदार हथियार से उस पर हमला किया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य युवकों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सूरज की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर हालत में सूरज को टीएमएच रेफर किया गया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने वो धारदार हथियार बरामद कर लिया है। प्राथमिकी दर्ज पुलिस ने कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। झारखंड के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।